तो आपके जीवन में भी परम भगवत्ता जगेगी, आप भी भगवान हो सकते हैं। भगवान कौन? भगवान कौन? अक्सर प्रश्न होता है कि भगवान किसे कहते हैं। बौद्ध धर्म में भगवान नहीं होते, अन्य लोगों को भगवान कहा जाता है। शब्दों को लेकर के लोग लड़ाई करते हैं, भगवाधारी भगवाधारी कहते हैं। आप शब्द भी देखें, भगवा, क्या भगवा शब्द संस्कृत में है? क्या भगवा शब्द हिंदी में है? क्या भगवा शब्द अंग्रेजी में है? उर्दू में है, अरबी में है, फारसी में है, इटाली में है, किसी में है? नहीं। किस में है? मूल पाली और प्राकृत में ही भगवा है। प्राकृत में भी भगव शब्द है, पाली में भगवा है। और अगर हम ये कहें कि ये भगवाधारी भगवाधारी, तो आप किसको कह रहे हैं? बुद्ध को कह रहे हैं। किसको कह रहे हैं? बुद्ध को कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि पाली में ही भगवा शब्द होता है, किसी अन्य भाषा में नहीं होता। और पाली बुद्ध की मूल भाषा है। पाली बुद्ध की मूल भाषा, इसलिए भगवा शब्द समझे। भगवान किसे कहते हैं? भगवा माने भगवान। हिंदी में करेंगे तो भगवान हो जाएगा, हिंदी में भगवान हो जाएगा। पाली में कहेंगे तो भगवा हो जाएगा, भगवतो हो जाएगा, भगवंत हो जाएगा। भगवंत नॉमिनेटिव केस में भगवा भगवंत ही होता है। कथा में लिखा है ना, बुद्ध चरित भगवंत कथा। अब भगवंत से भी आपत्ति होती है। विभक्ति पढ़ेंगे, जैसे हर शब्द का रूप होता है। बालक का संस्कृत में बालक है, बालक बालक होता है ना, ऐसे पाली में बालको बालका होगा, दो ही वचन होते हैं। और भगव शब्द का, भगवा शब्द का भगवा ही होगा, भगवंत होगा। पहले ही विभक्ति एक वचन में, नॉमिनेटिव सिंगुलर केस में, पठमा एक वचन में आपको भगवा भगवंत ही होगा। तो भगवा किसे कहते हैं? भगवान किसे कहते हैं? तो कहा कि भग रागोति भगवा। भगवान किसे कहा? भग रागोति भगवा, भग दोषोति भगवा, भग मोहोति भगवा, भगस पाप का धमा, भगवाते न मुच्यति। जिसने राग को भग्न कर दिया, क्या कर दिया? राग को भग्न कर दिया। राग क्या है? हमारी पांचों इंद्रियों के द्वारा जो आकर्षण होता है वही राग है। जैसे आंख से रूप देखा, रूप क्या है? जो भी चराचर जगत में दिखाई दे रही है आंखों से, ऑब्जेक्ट जो भी है। हम आंख से सुंदर स्त्री देखते हैं तो क्या पैदा होता है? क्या पैदा होता है? राग कि बड़ी सुंदर स्त्री है। कोई स्त्री पुरुष को देखती है इन्हीं आंखों से तो क्या पैदा होता है? चक्षुना संपस्सजो रूपं उपपज्यति चक्षु विज्ञानम। जब आंख से हम रूप देखते हैं तो क्या पैदा होता है? चक्षु का विज्ञान पैदा होता है। वो अच्छा और बुरा दोनों हो सकता है। स्त्री सुंदर है तो बहुत सुंदर है, स्त्री कुरूप है तो अरे, ऐसे पुरुष के संदर्भ में भी। तो जिसने राग को भग्न कर दिया, आंखों से हम राग पैदा करते हैं। देखिए, हम हर चीज से स्वाद लेते हैं, स्वाद नहीं लेते। जिस चीज में स्वाद नहीं है वो चीज आप कभी भी नहीं खाते। अच्छा, स्वाद आपने स्वाद लिया है? किस किस चीज से स्वाद लिया है बताएं? किस किस से? जब हमारे क्षह आयतन उनके आलंबनों के साथ टकराते हैं तो व्यक्ति स्वाद लेता है। स्वाद, आज तक आप एक ही स्वाद
जानते हैं, एक ही प्रकार का आहार जानते हैं, लेकिन बुद्ध 4 आहार कहते हैं। कितने कितने? 4 आहार कहते हैं। कौन कौन से? एक तो आहार आप जानते हैं, उसे कहते हैं कबलीकर आहार, कबलीकारो आहारो, कबलीकार आहार, अर्थात जिसे आप कबल बना के चबा करके चपर 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 करके खाते हैं, वो क्या है? कबलीकर आहार। फिर क्या है? मनोसंचेतना आहार है। फिर क्या है? स्पर्श आहार है। फिर क्या है? विज्ञान, जिसे हम हिंदी में कहेंगे विज्ञान, विज्ञान आहार। ये 4 प्रकार के आहार हैं, और इन्हीं के द्वारा, इन आहारों को हम लेते कैसे हैं? इन्हीं 5 इंद्रियों के द्वारा लेते हैं। आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन। एक 6वीं इंद्री जुड़ती है, जिसके द्वारा हम सारे रसों का आनंद लेते हैं। अच्छा, जिस चीज में स्वाद नहीं उसे आप खाते हैं? खाना कौन सा खाया? भोजन कौन सा किया? जिसमें स्वाद है। एक दिन अगर स्वादिष्ट भोजन न मिला तो आपका पेट न भरेगा। भरता है? नहीं भरता। हर चीज में तो आप तो स्वाद बस इतना ही जानते हैं कि यही स्वाद है, लेकिन नहीं, आंखों से भी स्वाद है। आपने वस्त्र कौन सा पहना? जो आंखों को स्वादिष्ट, आंख के द्वारा स्पर्श हुआ तो जो विज्ञान पैदा हुआ, जो स्वादिष्ट लग रहा है, वही स्वादिष्ट वस्त्र आपने पहना? नहीं पहना। आपकी अलमारी में हजारों जोड़े कपड़े रहे होंगे, हाँ, ऐसे गए होते, हाथ डाले होते पीछे, निकाल लिया, एक पहन लिया। ऐसा किया क्या? देखा कि इन हजारों में भी कौन सबसे ज्यादा स्वादिष्ट है, वही कपड़ा पहना ना, वही वस्त्र पहना। ऐसे ही कान से व्यक्ति स्वाद लेता है, कान से स्वाद लेता है। बढ़िया गीत चले तो आदमी स्वाद लेता है, गाली देवे तो फिर स्वाद नहीं ले पाता, सारा रस खत्म हो जाता। ऐसे स्पर्श से स्वाद लेता है। स्पर्श का सबसे उच्चतम स्वाद स्त्री पुरुष का भोग है। उससे बड़ा राग क्या है? उससे बड़ा राग है कोई? नहीं, कोई राग नहीं। ऐसे ही कानों को शब्द सुन करके, नासिका से गंध को ग्रहण करके, इत्र कौन सा लगाया, परफ्यूम कौन सा लगाया? वही। कोई भी आया दुकान से और दे दिया, लो भैया ये ले जाओ, आपने ले लिया? नहीं, जिसमें आपको स्वाद आया, नहीं ये स्वादिष्ट लग रहा है नासिका के द्वारा, वही आपने लगाया। तो ऐसे ही 6 इंद्रियों से, 5 शारीरिक इंद्रिय हैं और एक मानसिक इंद्रिय, 6 इंद्रियों से जो स्वाद लेता है राग में फंसता है। इसलिए बुद्ध ने कहा, बुद्ध कौन है? भगरागोति भगवा, जिसने समस्त रागों को भग्न कर दिया। बुद्ध के भीतर कोई भी रस नहीं, रस लेने की कामना नहीं। आप उनको रूखा भोजन दे देंगे, रूखा भोजन कर लेंगे। वस्त्र तो कोई राजसी पहनते नहीं थे। हम लोगों के भीतर राग है, स्वाद है, बुद्ध के भीतर ऐसा नहीं था। बुद्ध तो पंचकूल पहनते थे। पंचकूल यानी पुराना फटा कपड़ा, उसको सिल करके चीवर बनाते थे और बुद्ध उसको पहनते थे। आंखों से कोई रूप देखा तो उसमें भी स्वाद नहीं। कान से कोई गीत नहीं सुनते, ऐसा जो आपके यहाँ गांव में जब खुशी होती है तो डीजे लग जाता है, ऐसा बुद्ध कोई गीत नहीं सुनते। बुद्ध धम्मपद का गायन सुनते हैं। इसलिए हमारे धर्म की जब संगीति हुई तो उसे कहा संगीति, साथ में गीति माने गायन करना, साथ में गायन करना। दूसरा शब्द दिया संगायन, साथ में गायन करना। आज कोई गा दिया तो कहते हैं भंते तो गीत वादित। अरे भैया तुम समझो, ऑर्केस्ट्रा वाले थोड़ी ना है। हाँ, क्या गाया? बुद्ध की स्तुति गाया, धम्म के गीत गाया। तो भगरागोति भगवा,
जिसने राग को भग्न कर दिया। भग दोषोति भगवा, जिसने दोष को भग्न कर दिया। दोष कहेंगे हिंदी में तो द्वेष होगा। किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, जलन, क्रोध, अहंकार, ये सब कुछ जिसने त्याग दिया। बुद्ध तो छोटे से छोटे जीव के प्रति कारुणिक है, इसलिए बुद्ध को महाकारुणिक कहा गया।